हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास होगी और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने अपनी जो ये संपूर्ण सिलेबस है इसके 5 टॉपिक्स जो यूनिट हैं इनको कंप्लीट कर लिया था। और विशेषता हमने ये भी देखा साथ में कि जो नेटवर्किंग की एक कार्य प्रणाली होती है वो किस आधार पर काम करती है। जो पूरा स्ट्रक्चर हमारा ढांचा होता है नेटवर्क का, जो यात्रा का एक कह सकते हैं चरण बिंदु होता है जब हमारा सिग्नल चलना प्रारंभ करता है, वो किन किन विभिन्न मार्ग से होके या फिर किन किन जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे मॉडल होते हैं ओएसआई मॉडल होता है या फिर टीसीपी आईपी मॉडल होता है, उनके अंदर क्या क्या फिनोमेना होता है, वो सब देखते हुए हमने कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया। तो अब ये जो नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है इसका पहलू थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम बेसिकली डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं एक बात करूँ, एक हमारे पास एक डिवाइस है राउटर। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये अपने आसपास जितने भी इसके आपके नेटवर्क होते हैं उनको एक नेटवर्क से जोड़ता है कि एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो वैसे ही हमारे पास जैसे कई सारे हार्डवेयर भी होते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसमें हार्डवेयर हमारे क्या होते हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, गेम पैड होता है, टच पैड होता है। वैसे ही नेटवर्किंग की फील्ड में हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं या फिर नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं जो नेटवर्क को एक से दूसरे पर जोड़ने के लिए प्रभाव डालती हैं। तो इन्हीं के बारे में हमारी एक समग्र चर्चा होगी। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इस यूनिट की एक संपूर्ण जानकारी हो पाएगी। और इस वीडियो में मेरा प्रयास आज ये भी रहेगा कि हम इस संपूर्ण यूनिट को ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारा सिलेबस को कंप्लीट करना प्रमुख टारगेट है। और साथ ही साथ हम एक सोच और समझ भी इसमें विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस की डेफिनेशन मैंने बताई है कि ये होती क्या है। तो नेटवर्किंग डिवाइस और नेटवर्क हार्डवेयर एक ही बात होती है, चाहे हम नेटवर्क डिवाइस बोलें या फिर नेटवर्क हार्डवेयर बोलें, दोनों का काम सेम होता है। आर फिजिकल डिवाइसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड नेटवर्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि एक हार्डवेयर को एक सिस्टम से कनेक्ट करना। वैसे ही नेटवर्क को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कनेक्ट करने का काम हमारा जो है नेटवर्किंग डिवाइस करती है। अब कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे कि मुख्य मुख्य नेटवर्किंग डिवाइस तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो आपके सिलेबस में मेंशन करी गई हैं हम उन पर ज़्यादा प्रमुख प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ होती है जैसे हब होती है, स्विच होते हैं और राउटर्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, गेटवे होता है, मोडम होता है, रिपीटर होता है और भी कई सारे होते हैं। तो अब जो हमारा ये चरण चलेगा इसमें हम एक एक जो नेटवर्क डिवाइस है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हब की। देखिए हब क्या होता है, बेसिकली कह सकते हैं जैसे आप लोगों ने जनरल टर्म में सुना हो कि हब हमारा एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जैसे कहते हैं ना कि आईटी इंडस्ट्री का हब है या ये पूरा एक वहाँ पर संकेंद्रीकरण क्षेत्र है। तो वैसे ही हब भी हमारा उसी तरीके से कार्य करता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। कई सारे नेटवर्क को ये आपस में जोड़ता है। उसके बाद क्या कहता है, also act as a repeater which amplifies the signal deteriorate in the traveling frequency। तो हमने एक चीज़ ये भी देखी कि नॉर्मली जो हमारा हब होता है एक तरह से ये रिपीटर का काम करता है। रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर की जो कार्यप्रणाली होती है, जो भी हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया है उसको एनर्जी प्रदान करता है। जब एनर्जी हो जाएगी तो वो सिग्नल क्या होगा, और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद है इट इज यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो हमें पता है कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। एनालॉग जो होते हैं हमारे इस तरीके से शो होते हैं, कुछ हमें ये वाले एनालॉग होते हैं, और डिजिटल सिग्नल हमारे जो होते हैं वो 0 1 की फॉर्म में होते हैं। तो जो हमारा हब है ये दोनों कंडीशन पर आपका वर्क कर जाता है। उसके बाद है इट ऑपरेट एट फिजिकल लेयर। तो हमने एक पूरी क्लास देखी थी जिसमें हम लोगों ने ओएसआई मॉडल की समग्र चर्चा करी थी। तो उसमें जो फिजिकल लेयर होती है वहाँ पर हमारा हब जो है वो वर्क करता है। अब आगे देख लेते हैं ब्रिज के बारे में। तो ब्रिज का देखिए जनरल मतलब क्या होता है। ब्रिज का अगर हम कहते हैं ना कि ये ब्रिज हमें पार करना है, तो ब्रिज का मतलब है दो चीज़ों को मिलाना, एक किनारे को दूसरे किनारे से मिला देना। तो वैसे ये क्या करता है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर होस्ट नेटवर्क सेगमेंट टुगेदर। तो अगर हमारे पास 2 होस्ट हैं, 3 होस्ट हैं, उनको क्या करेगा, ये मिला देगा। उसके बाद बेसिकली ये मीडियम एक्सेस कंट्रोल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेम्स। तो फ्रेम क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा ये डेटा है, ये तो हमारा पैकेट्स होते हैं,
अब पैकेट्स तो ये होते हैं, इसके अंदर कई सारे फ्रेम होते हैं। इन फ्रेम में जो है हमारा डेटा जो है सेंड होता है। जब हम डेटा कम्युनिकेशन मॉडल को पढ़ते हैं तो सेंडर से रिसीवर में ये सेंड होता जाता है। उसके बाद बेसिकली ये क्या करता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल को ही यूज़ करता है और फ्रेम के माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसमिट कराता है। उसके बाद वर्क ऑनली फिजिकल एंड डेटा लिंक है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो हमारा अपडेट होता है वो फिजिकल लेयर में भी वर्क करता है और हमारा डेटा लिंक लेयर में भी वर्क करता है, जो कि हमारी सेकंड लेयर होती है OSI मॉडल की। उसके बाद बात कर लेते हैं रिपीटर की। रिपीटर का काम क्या होता है? रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाई द सिग्नल। तो अभी हमने हब में पढ़ा था, हब का भी एक रिपीटर की तरह वर्क करता था। तो रिपीटर का बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट है वो यही है कि जो आपका सिग्नल डिटोरिएट हो रहा है उसको ये एम्पलीफाई करके उसकी एनर्जी लेवल बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विच एम्पलीफाई द सिग्नल एंड वर्क एज द फिजिकल लेयर। ये खाली जो है हमारा रिपीटर फिजिकल लेयर पर वर्क करता है और आफ्टर एम्पलीफिकेशन सिग्नल कैन मोर देन 100 मीटर। 100 मीटर से ज़्यादा भी ट्रेवल कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितना सिग्नल्स को आपने एम्पलीफाई किया है रिपीटर के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं स्विच की वाली। स्विच देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। स्विच वो वाले स्विच नहीं होते हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्विच जो है नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग के पर्पज से स्विच का एक अलग सा केस होता है, उसके काम देख लेते हैं। मोर इंटेलिजेंट देन हब। तो हब तो देखिए जैसे जैसे हमने कहा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है तो हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम होने लगती है। तो वैसे ही क्या था कि हब तो यूज़ होता था और अभी भी कई जगहों पर यूज़ होता है। बट अगर हम एक एडवांसमेंट की बात करें तो उसके बिहाफ पर हमारा आज के डेट में स्विच हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोर इंटेलिजेंट देन हब होता है और इट इज़ अ मल्टी कोर डिवाइस इम्प्रूव द नेटवर्क एफिशिएंसी। तो ये भी क्या करेगा, नेटवर्क की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। इट मेंटेन द राउटिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल नोड वर्क इन डीरेल एंड नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली जो है हमारा डेटा लिंक लेयर में वर्क करता है और ये जो है हमारा नेटवर्क लेयर में बात करता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि राउटिंग क्या होती है। राउटिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम कहें कि हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं, A, B और C। ये तीनों जो है आपस में कनेक्ट हैं। अब अगर यहाँ पर हमने कोई भी एक राउटिंग डिवाइस लगा रखी है तो राउटर का काम क्या होगा, वो ये देखेगा कि तीनों को हम प्रॉपर डिवाइसेस को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। उस केस में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिस डिवाइस के लिए वो वहाँ पर राउटर जाता है, राउटर उसको काम करता है। लेकिन ये काम जो है हमारा ये स्विच नहीं कर पाता है। तो इसकी मदद से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो हमारा राउटर होता है वो इंटेलिजेंट डिवाइस होती है और स्विच को जो रास्ता हम लोग बता देते हैं स्विच उसी के आधार पर वर्क करता है। अभी आगे आएगा राउटर को भी देखेंगे। तो स्विच की बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर कि मोर देन इंटेलिजेंट एंड हब होता है एंड मल्टी कोर डिवाइस होता है और इम्प्रूव करता है हमारी नेटवर्क की एफिशिएंसी को। उसके बाद इट मेंटेन द राउटिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल नोड। इंटरनल नोड का मतलब ये होगी कि जो इसके यहाँ पर आप लोगों ने नोट लगा रखी है, ये नोड ए है, नोड बी है, तो वहाँ पर भी ये पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर लेता है। उसके बाद है और जो बेसिकली इसका एक तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये डायनेमिक लिंक लेयर DLL में वर्क करता है। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया हब के बारे में कंप्लीट नॉलेज देख ली, ब्रिज के बारे में देख लिया, रिपीटर्स के बारे में देख लिया, स्विच के बारे में देख लिया। अब हमारी अगली चर्चा होगी राउटर्स में। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल वे में अगर बात करें तो स्विच भी पुराने हो गए, राउटर उससे ज़्यादा एडवांस है, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। तो राउटर जो है ज़्यादा यूज होता है। तो राउटर जो है इंटेलिजेंट डिवाइस होती है विच स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क। नेटवर्क की पूरी इन्फॉर्मेशन किस तरह से रूट फॉलो होगा वो सारी चीज़ें वो किस में स्टोर कराता है, वो राउटिंग में स्टोर होती है। यूज टू डिवाइड इंटरनल नेटवर्क। तो इंटरनल नेटवर्क को भी ये क्या करता है, इंटरनल नेटवर्क मतलब हो गया जो अंदर का नेटवर्क है। अगर हम एक ये ब्लॉक ले लें और हमने कहा ये हमारा मेन नेटवर्क है और ये इसका एक हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसको वो ब्रेक डाउन भी कर देगा, ईजिली इक्वली डिवाइड कर देगा। उसके बाद हमारा मेंटेन कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग राउटिंग टेबल। तो जैसे सभी लोग देखते होंगे ना कि अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो बुक में क्या होता है, आप लोगों को कोई पेज नंबर या कोई टॉपिक ढूंढना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स पे जाते हैं, इंडेक्स पे वो चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंडेक्स ना हो तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही जब राउटर अपना वर्क करता है तो राउटर अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या करता है, एक राउटिंग टेबल बना लेता है जिसमें वो एड्रेस का टेम्परेरी पाथ को स्टोर करा लेता है और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको क्या करता है, वो रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि मेंटेन कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग राउटिंग टेबल वर्क एट द नेटवर्क लेयर। तो इसमें खास बात जो है वो ध्यान रखने योग्य यही है कि ये नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है। आगे बात कर लेते हैं वॉइस की। वॉइस देखिए लेटेस्ट ट्रेंड है जो अब इंटरनेट टेलीफोनी आ गया, तो दोनों में एक डिफरेंस छोटा सा बताना चाहूँगा कि वॉइस का फुल फॉर्म होता है हमारा
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हमारी जो आवाज़ है वो इंटरनेट के ऊपर जाएगी और कहीं पे जाके वो दूसरी जगह जहाँ पर उसको भेजा जाएगा वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन इंटरनेट टेलीफोनी की बात करें तो बेसिकली इसमें ऐसा था कि जब हमारे स्टार्टिंग के नेटवर्क बने तो वो हमारा पैकेट स्विचिंग को यूज़ करते थे, सर्किट स्विचिंग को उसके पहले यूज़ किया जाता था। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन होते थे तो लैंडलाइन फ़ोन बेसिकली पीएसटीएन पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क पर वर्क करते थे। तो जिसमें पहले क्या होता था कि कनेक्शन हमारा पहले कनेक्ट होता था, कनेक्ट जब हो जाता था उसके बाद ही क्या होता था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था। लेकिन अब आज की डेट में क्या है, पहले डायल टोन आती थी, ये आता था, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो हमारा स्विचिंग का एरिया है वो थोड़ा सा बदल गया। आज की डेट में हमें फ़ोन पे डायल टोन वगैरह सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने मोबाइल से कॉल कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर हम वॉइस की बात करें तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसमें हमारी केवल वॉइस सेंड हो पाती थी, और अगर हम इसकी बात करें इंटरनेट टेलीफोनी की तो इसमें वॉइस के साथ साथ आपका फैक्स, आपका मैसेजिंग, आपका वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग, एसएमएस, एमएमएस सारी चीज़ें जो है आप उसको शेयर कर सकते थे। ये जो था बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और डे बाय डे इसमें भी चेंजेस हमारे हो रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरा एक समग्र चर्चा कर ली जिसमें हम लोगों ने यूनिट 5 के 90 से 95% तक के टॉपिक जो है उनको कंप्लीट कर लिया है। और बाकी आप लोगों को जो है एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ का आंसर या क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से इस पर पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।